होता है सिर्फ 2 लाइन में जल्दी से? रिंकू, सिंधु, ओके ठीक है, अभी तो सबको म्यूट किया हुआ है मैंने। तो जब आपके बच्चों से आप किसी को बताते हो कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, तो आप क्या बोलते होगे कि ये बैठता नहीं है, ये बात समझता नहीं है, समझती नहीं है, और क्या कहते बोलती कुछ नहीं है, यही बोलते हो ना? तो ये नहीं बोलना होता, ठीक है? आपको बोलना होता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, और ऑटिज्म एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप लिख लो, ये सबको पता होना चाहिए। ऑटिज्म इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट्स अ कंडीशन। ये कंडीशन है जिसमें हमारे बच्चे हमारे से अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं ऐसे नहीं सोचते, थोड़ा अलग सोचते हैं। तो आप ये भी लिखिए कि ऑटिज्म क्या नहीं है। ऑटिज्म मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ऑटिज्म स्लो लर्नर नहीं है, ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, ऑटिज्म किसी भी तरह की मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है। तो जहां भी लोग लिखते हैं मानसिक विकलांगता, मानसिक रूप से कम, स्लो लर्नर, बुद्धि से कम, ये नहीं है। ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम और आप बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, या दूसरों की बातें सुनते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं। ये वाले जो ऑटिज्म वाले बच्चे ये शेयर नहीं कर पाते। जब ये शेयर नहीं कर पा रहे, ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो इनकी इंटेलिजेंस जो है, जो हमारे में भी है इनमें भी है, वो इंटेलिजेंस इनके अपने दायरे में सीमित हो जाती है। जैसे किसी को पजल लगाना पसंद है तो बहुत अच्छा पजल लगाएगा, किसी को मैथ्स में बहुत लगाव है तो मैथ्स बहुत अच्छा करेगा, कोई एडिशन बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा एडिशन करेगा। लेकिन अभी उससे कह दें कि तुम कैसे हो बताओ, नमस्ते करो, तो ये सब नहीं आएगा। तो आपको लगेगा इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बुद्धि में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बुद्धि बहुत तेज है, पर बुद्धि दूसरी जगह लगी हुई है। और हमारी बुद्धि सोशल होने में, इंटरेक्शन होने में, बातचीत करने में, इन सब में लगी है। तो हमारी इंटेलिजेंस बल्कि इनकी इंटेलिजेंस से कम है। इसलिए हम लोग इनकी इंटेलिजेंस वाली चीज पकड़ के अगर इनको सिखाएं, सब बच्चों की अलग अलग, तो ये बहुत आगे जाते हैं। तो कोई तो बहुत अच्छा प्ले कर लेता है, कोई माउंटेन पे चढ़ जाता है तो माउंटेनियर बन जाएगा, कोई कंप्यूटर में बहुत अच्छा होता है तो वो लोग कोडिंग वोडिंग सीख जाते हैं। तो पहली बात तो आप अब किसी से भी बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे को ये परेशानी है, ये भागता रहता है, ये बैठता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं समझता, ये गिरा देता है, ये दीवार पे फेंक देता है, ये नहाता रहता है। ये सब वर्ड्स मत यूज करना कोई भी जाए, सबके वीडियोस चले गए पता नहीं। सो एक लाइन में डेफिनेशन लिखो आप लोग, ऑटिज्म इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरो तो लिखना है, न्यूरो क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है। क्योंकि हम लोग, जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं, वो सारा हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स से रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन टू न्यूरॉन। हम लोग, आप हमारी बात समझ रहे हो, ब्रेन आपका समझ रहा है। इनका वो कनेक्शन जो है ना, वो कहीं ना कहीं जाम है, उसमें जैम लगा हो, जैसे ट्रैफिक जैम होता है ना, इधर से भी बस आ गई, उधर से भी आ गई, उधर से भी आ गई, इनका जाम है। इसीलिए ये सुनते कुछ है, बोलते कुछ है, उधर से कुछ और इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, वो ट्रैफिक जैम की वजह से। तो ऑटिज्म इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि 2.5 साल पे अपीयर होता है, 2 से 2.5 साल पे। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ऑटिज्म एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो 2 से 2.5 साल में बच्चे में दिखता है, जब बच्चे बातचीत करना शुरू करते हैं। और आप लोग सोचते हो कि पैदा हुआ तो एकदम नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल था, फिर क्या हो गया कि एकदम से चला गया? तो वो 2-2.5 साल पे ही जाएगी चीज, इसीलिए तभी पता लगेगा कि ऑटिज्म आया। उसके पहले नॉर्मल होते हैं, और वैसे अब नॉर्मल तो ही होते नहीं, मतलब उसके बाद स्पेशलिटी आती है कि वो बातचीत ना कर पाते, ना समझ पाते हैं, जो कर रहे होते हैं वो भी नहीं समझते। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो, ऑटिज्म मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ऑटिज्म स्लो लर्नर नहीं है, ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, ऑटिज्म कोई परेशानी नहीं है। ऑटिज्म एक कंडीशन है,
एक न्यूरोबोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो 2 से 2.5 साल में आता है और धीरे धीरे इसके कंडीशन सामने आने लग जाती है। पर अगर थेरेपी चालू करा दी जाए 2 साल से ही ABA थेरेपी, तो वो चीजें काफी हद तक सुधार में आ जाती है। ठीक है, जो आप लोग अभी सेशंस ले रहे हो। स्क्रीन आगे बढ़ करनी है। हाँ, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे ऑटिज्म में कितना, मेरे बच्चे में कितना ऑटिज्म है, क्या वो लो फंक्शनिंग है कि हाई फंक्शनिंग है, क्या वो एस्पर्जर डिसऑर्डर है कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का दूसरा नाम है। समझ में आ रहा है रिंकू, सिंधु? परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही दूसरा नाम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पेक्ट्रम है, किसी का बच्चा हाई फंक्शनिंग है, किसी का बच्चा लो फंक्शनिंग, किसी का बहुत अच्छा पिक्चर्स पहचान रहा है, एडिशन कर रहा है, तो किसी का बहुत अच्छा पजल कर रहा है, किसी का ये दोनों नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छा क्या कहते हैं इमिटेशन कर रहा है, और कोई बच्चा बिल्कुल इमिटेशन नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी गिनती गिन ले रहा है। सबके अलग अलग स्किल्स हैं। हमारे पास जितने आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो सेशन, सब में अलग अलग अच्छे स्किल्स हैं। किसी एक का कुछ अच्छा करता है, दूसरे का कुछ और अच्छा करता है। जैसे स्वाति है, वो बहुत अच्छा प्री वोकेशनल कर रही है, बहुत अच्छी कटिंग और बहुत अच्छी फोल्डिंग जबरदस्त अंजलि करा रही है, सब्जियां काटना और करना। उद्भव भी प्री वोकेशनल में बहुत अच्छा है। बल्कि जो रिंकू के बच्चा है रियॉन, वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एकेडमिक कर रहा है। और कुछ ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य का पता नहीं कहाँ चली गई मोनिका। लक्ष्य जो है वो बहुत अच्छी सिटिंग है, जबरदस्त सिटिंग और कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि जैसे किसी का बच्चा बहुत अच्छा एकेडमिक में है तो वो बैठ भी सही रहा हो, जरूरी नहीं है। अब जैसे उद्भव है, बैठता बहुत अच्छा है, प्री वोकेशनल एक्टिविटीज बहुत अच्छी, पर एकेडमिक में थोड़ा स्लो है। सिंधु एकेडमिक में स्लो है, लक्ष्य एकेडमिक में स्लो है, रियॉन एकेडमिक में बहुत अच्छा है। एक दो बच्चे और हैं जो अगली बार आएंगे। तेजस एकेडमिक में बहुत अच्छा है, बैठता नहीं। रियॉन एकेडमिक में बहुत अच्छा है, सिटिंग प्रॉब्लम। सबका अलग अलग है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा जो एकेडमिक में अच्छा है वो हाई फंक्शनिंग हो गया, जो प्री वोकेशनल में अच्छा है वो लो फंक्शनिंग हो गया, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि जो प्री वोकेशनल में अच्छा है वो भी हाई फंक्शनिंग ही कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हाई फंक्शनिंग लो फंक्शनिंग कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी बोला जाता है, क्योंकि हम सारे बच्चों हमारे सारे हम लोग के बच्चों में बिहेवियर डिफिकल्टीज तो है ही है। कोई बैठता नहीं है, कोई बोलने में नहीं कर रहा है, कोई क्या कहते हैं बोल रहा है तो ज्यादा बोल रहा है, कोई क्या कहते हैं वर्क जल्दी जल्दी कर ले रहा है, कोई इतना स्लो कर रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये कोई परेशानी नहीं है, ये हम लोग की डिलीवरी उसमें प्रॉब्लम है। जैसे सबको मैं डांट रही हूँ डेली, सेशंस में डांटती रहती हूँ, रिंकू कहीं और है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग के बच्चों में? हम लोग के बच्चों को लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती। बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं ना हम लोग, बड़े बड़े सेंटेंसेस समझ में नहीं आते। छोटे सेंटेंस यूज करिए, लिख लीजिए। शॉर्ट सेंटेंस यूज करना है, नाउन यूज करना है। जैसे कि मेज पे रख दो, मम्मी के पास आ जाओ, डोर क्लोज कर दो, हाथ उठाओ, मुंह साफ करो, साबुन लाओ, फैन ऑफ करो। हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कर दो, ये कर दो, इधर आ जाओ, उधर देख लो, यहाँ देखो, ये नहीं करना है, यहाँ वहां इधर उधर प्रोनाउन यूज नहीं करना है। तो नाउन यूज करो हमेशा। छोटा सेंटेंस मेज पे रख दो, नाइफ ले आओ, स्पून ले आओ, 2 पोटैटो ले आओ या 2 आलू ले आओ, 1 पैंट निकाल के पहन लो। ये नहीं कि पैंट पहनो, कहाँ घूम रहे हो, इधर आओ, दरवाजा बंद करो, क्या करते हो, बात नहीं मानते, ये सब नहीं बोलना होता। आप लोग ये सब बोलने लग जाते हैं, है ना रिंकू? ये सब बोलना शुरू कर देते हो, है? इतना ज्यादा। हाँ, क्या करे मम्मी का मन। हाँ, तो मम्मी तो हम भी है ना, जो हमारी 2 मॉम्स और है वो आपको भी बताएंगी। शिवाय की मम्मी और हर्षित की मम्मी सब सीख चुके हैं। आप लोग जैसे अभी सीख रहे हो, वो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो वो लोग भी आपको बताएंगे कि कैसा उनको लगा जब कम इंस्ट्रक्शन दिया या कम बोला तो कैसे।
क्या होता है, ज्यादा बोल के तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हो, वो सिर्फ हूँ कर देंगे। वो सोच रहे हैं इनको किसी तरह जवाब दो, ये मेरा पीछा छोड़े, उसे समझ में आपकी बड़ी बड़ी बातें नहीं आ रही। ठीक है। दूसरा होता है सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम। इससे नमस्ते करो, इसके घर जाओ तो उतना ही खाना खाओ, कोई ऑफर कर रहा है तो उतना ही उठाओ, कम उठाओ, हो तुमने पूरा प्लेट ले लिया, बाय करो, इनसे बात, ये सब इन लोग को नहीं आ रहा होता है। तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि नमस्ते करो नमस्ते करो नमस्ते करो, आपको सिखाना है, एक बार बोल दिया काफी है। अब अगर वो नमस्ते नहीं कर रहा है तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि नमस्ते नहीं आई तो बिल्कुल बेकार हो गया मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है, उसको प्रॉब्लम है। बहुत से हम लोग में ऐसे हैं जो नहीं करते नमस्ते, बस एक बार करके इधर उधर, तो क्या करा जाए। फिर हमारे सबके बच्चों में रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं। कोई बार बार उठना चाहेगा, कोई बार बार बैठना चाहेगा, कोई कूदता ही रहेगा, कोई सोचता ही रहेगा बैठे बैठे, कोई कुछ ना कुछ हिलाता रहेगा, कोई ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। तो वो बिहेवियर्स को बार बार ऐसे बोलने की, चुप हो जाओ शांत हो जाओ, चुप हो जाओ शांत हो जाओ, हैंड्स को ऐसे बोलना नहीं है, उसके बजाय करा देना है। ठीक है। तो ऑटिज्म इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि 2 या 2.5 साल में उभर के आता है। उसमें बिहेवियर्स होते हैं, इनमें इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नहीं समझ पाते, ये सोशल इंटरएक्टिव हम लोग की तरह नहीं होते सोशल, और इनके कुछ न कुछ ऊट पटांग बिहेवियर्स होते हैं। वो ऊट पटांग बिहेवियर अगर उनकी लर्निंग में रुकावट डाल रहे हैं तब तो टोको, अगर लर्निंग में रुकावट नहीं डाल रहे हैं और सीख रहा है बच्चा तो टोकने की जरूरत नहीं है। बार बार बैठो, खड़े हो जाओ, सीधे बैठो, हैंड फोल्ड करो, ऐसे करो वैसे, ये सब नहीं बोलना है। मोनिका आपको समझ में आ रहा है? मोनिका भी कहीं चली गई। अभी हमें सिर्फ जया, अंजलि, अंजू दिख रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? हेलो, मैं भी तो हूँ। सिंधु मैं भी तो हूँ। हाँ, सब है, मैम हूँ। मैं भी हूँ। सब हो ना? हाँ ठीक है। अब कभी कभी बच्चों को स्पीच तो आती है लेकिन सिंगल वर्ड स्पीच आती है, जैसे कि खाना है, हाँ, हाँ नहीं तो बोलते ही नहीं है, उसके भी पीछे मत पड़ना। हाँ नहीं ये लोग नहीं बोलते, बहुत मुश्किल से बोलते हैं, आगे सिखाने पे बहुत जबरदस्ती, जैसे शायद शिवाय और अर्षित बोल रहे होंगे, लेकिन हाँ नहीं पे पीछे मत पड़ना। दूसरा, 1 वर्ड या 2 वर्ड स्पीच भी आ रही है तो बहुत है, ठीक है। तो वो भी अगर 2 वर्ड भी बोल रहे हैं अपने मतलब का तो भी बहुत है। फिर ये जैसे हम और आप खेल रहे होते हैं ना, ये ऐसे नहीं खेलते, तो उसमें भी पीछे नहीं पड़ना है। हो सकता है जैसे हम लोग बाकी चीजों में जिस तरह खेलते हैं ये उस तरह नहीं खेल रहे होते, तो उसमें भी पीछे नहीं पड़ना है। बस डिफरेंस ये है कि हम लोग जो सिखाना चाह रहे हैं वो ये सीखते जाएं, बस इतना अगर हो रहा है। और आप जिस लेवल पे भी सिखा रहे हो, चाहे वो खाली मैचिंग हो, चाहे वो खाली इमिटेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, या मैचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत ज्यादा एडिशन हो रहा है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, सबके बच्चे अलग हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बैठ के 7 पिक्चर की मैचिंग कर रहा है, एक्सीलेंट। अगर आपका एसोसिएटेड पिक्चर की मैचिंग कर रहा है, एक्सीलेंट। अगर आपका बच्चा काउंट करके बता दे रहा है, पूछ लो कितना है, आप बता दे रहे 1 2 3 4 5, एक्सीलेंट। इसमें ये परेशान नहीं होना है कि मेरा बच्चा ये तो बता देता है लेकिन ये नहीं करता, तो जो आपका करता है वो दूसरे का बच्चा नहीं कर रहा है। ये समझना होगा आप लोग को, जो फेस पे आप 1-on-1 लेते समय इरिटेशन आता है ना, वो नहीं आना है अभी थेरेपी में, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट करना है इन लोग को, अनम्यूट करिए मैम। ऐसे सब लोग अनम्यूट हो गए हो तो एक एक करके कोई क्वेश्चन पूछ लो, एबीए से रिलेटेड, जो थेरेपी चल रही है उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हो आप लोग। हाँ मैम, पूछू? हाँ पूछो। मैम मतलब जो चीज नहीं करना चाहिए वो बार बार वो कर रहा है, उस टाइम हमको क्या करना है? जैसे पानी से खेलना नहीं है, मुंह में ले रहा है फिर ग्लास में वापस उसको डाल रहा है, वापस ले रहा है वापस डाल रहा है, तो उस टाइम क्या करूँ? भव्या, हेलो,
हेलो भव्या, हेलो। भव्या आप बताओ क्या करना चाहिए इसमें? क्या दीदी किस चीज के लिए पानी गिरा रहा है उसके लिए? पानी पी रहा है और फिर वापस ग्लास में डाल दे रहा है, आप बताओ क्या हाँ, करना? ग्लास में डाल रहे हैं। हाँ, नहीं पी रहा और पानी वापस गिलास में डाल दे रहा तो को मतलब ये तो बल्कि अच्छा है, हम लोग आते हैं हमारे बच्चे को हैंड आई कोऑर्डिनेशन। नहीं, बिहेवियर है उसका। ओके बिहेवियर है। देखिए हमारे तो छोटे बच्चों में बिहेवियर्स होते हैं ऊट पटांग। तो अब ये एक अलग टॉपिक है, मैं किसी दिन अलग, हर सैटरडे संडे ट्रेनिंग होगी, मैं इस टॉपिक लूंगी। मैंने पहले ही लिखाया कि हमारे बच्चों में कुछ अटपटे बिहेवियर्स होते हैं। रिंकू लिखा ना आपने, कुछ अटपटे बिहेवियर्स होते हैं। वो अटपटे बिहेवियर हर के बच्चे के अलग अलग होते हैं। हो सकता है स्वाति का कुछ हो, रिंकू रियोन का कुछ हो, तेजस का कुछ हो, सबका अलग अलग होता है। लेकिन ये बिहेवियर्स आपके अटेंशन देने से और बढ़ेंगे। ये भी लिखिए, आप लिखिए बिहेवियर्स 5 वजह से होते हैं, 5 कारण होते हैं बिहेवियर बढ़ने के। अटेंशन सीकिंग, फर्स्ट इज अटेंशन सीकिंग, सेकेंड इज एस्केप। एस्केप मतलब हमें काम नहीं करना, तुम्हारी बात नहीं सुननी, भागना है तो हम ये करेंगे। सेकेंड इज एस्केप। थर्ड इज, ये पूरा टॉपिक है, पूरा नहीं कवर हो पाएगा आज, मैं हल्का सा छू रही हूँ। थर्ड इज कि तुमको कुछ चाहिए होता है टैंजिबल, कुछ हमें चाहिए होता है, मांगना होता है, नहीं मिल पा रहा होता है, नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम जिद मचाते हैं, यस करते हैं। और होता है जब हमें कोई परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, मेडिकल रीजन, तो फर्स्ट कारण इज अटेंशन सीकिंग, सेकंड कारण इज एस्केप, थर्ड इज कि हमें कुछ चाहिए होता है टैंजिबल, फोर्थ कारण कि हमें पेश हो रहा होता है कहीं, मेडिकल रीजन, पांचवा कारण है कि हमारा सेंसरी नीड तो नहीं है। अगर उसको प्रॉब्लम है कोई सेंसिटिव, जैसे कि हाथ ऐसे मिलाए जा रहा है, या कपड़े ज्यादा पहन रहा है, कम पहन रहा है, या फिर कूदता ही जा रहा है, कूदता ही रहता है, कूदता रहता है, या कम कूदता है, तो उस केस में जो बिहेवियर्स होते हैं आपको पता लगाना पड़ेगा। रिंकू आपके केस में शायद कारण अटेंशन सीकिंग है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो जितना आप टोकोगे ना, मत करो मत करो मत करो, तो उतना वो ज्यादा करेगा। तो क्या करते हैं बिहेवियर आता है तो हम उसको डाइवर्ट करते हैं। नहीं, जब बिहेवियर मान लीजिए आपने कब करता है, जब पानी पीने को देते हैं तब करता है। नहीं, मतलब सब चीज पे उसका बहुत बड़ा है। मतलब अभी देखिए जब ज्यादा ही करेंगे, अभी नीचे में और नहीं अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, साफ नहीं आ रही, फिर से बोलो। मैम जैसे आप नीचे में हाथ नहीं लगाना, फिर वो मिर्ची में ही हाथ लगाना है, मतलब नहीं लगाएंगे तो छोड़ेगा नहीं, और मिर्ची हाथ में लग गई तो आंख में चले, मतलब मिर्ची का पाउडर, मतलब खाने पीने का सामान जो है ना। पहली बात, अब ये दूसरा टॉपिक है। एक तो हो गया अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं, अटेंशन नहीं देना, लेकिन जब आपकी चीजें मिर्ची उसको क्यों मिल जा रही है, स्ट्रक्चर करना इसे कहते हैं। ऊपर हाथ में कैसे लग गई, आपको ऊपर रखनी है ये चीजें। जैसे मेरे बच्चा जो है वो नहाता है और शैम्पू गिराता है, सुनो रिंकू, शैम्पू गिराता है, शैम्पू उसके हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितनी बार वो शैम्पू छुएगा और गिराएगा, शैम्पू का नुकसान नहीं होगा, उस बच्चे का बिहेवियर बढ़ रहा है कि उसको और मजा आ रहा है शैम्पू गिराने में। तो पहले चीजों को स्ट्रक्चर करो, इसको कहते हैं। जो चीज से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मिर्ची आंख में लग जाएगी, मिर्ची आप ऊपर ताले में रख दो, कितने दिन रखोगे, 2-3 दिन 4 दिन, फिर उसकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर वो नहीं छुएगा, अपने आप पड़ जाएगा। सभी चीज पे है, सभी चीज पे, तो सभी में हाथ लगाना, फिर स्ट्रक्चर कैसे करें मैं? आप लॉक कर दो, क्योंकि अगर आप टोकते रहे ये मत छुओ वो मत छुओ वो मत छुओ, तो नहीं ठीक होगा, ये बिहेवियर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, नहीं ठीक होगा, आपके डांटने से, आपके मारने से और बढ़ेगा। आप करके देख लो, आप 3 महीना डांट के देख लो, चौथे महीने कहोगे मैम कुछ नहीं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अगर टोकेंगे तो और बढ़ेगा, नहीं टोकेंगे, चुप रहेंगे, इग्नोर करेंगे और चीजों को लॉक कर देंगे तो बिहेवियर चला जाएगा। क्यों भव्या, यही करा था ना आप लोगों ने? हम लोगों ने तो यही कहा, कई बार बिहेवियर इनका पानी का गिलास में डालना और फिर वापस पीना,
जो उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर दो। नहीं भव्य, आवाज साफ नहीं आई। वेट, बाकी सब बच्चों के साथ भी ऐसे ही करना होता है। हाँ, मतलब यही रहता है ना कि हमें हमारे हर बिहेवियर को, बच्चे का कोई भी बिहेवियर उसे डाइवर्ट करना होता है। तो जैसे कोई बिहेवियर आ रहा है तो उसको ऐसे काम वाले बिहेवियर में, ऐसे काम में लगा दो कि वो एक यूजफुल हो जाए उसके लिए। जैसे अभी उन्होंने बताया कि बॉटल गिलास से पानी पी रहा है और गिलास मतलब फेंक रहा है, तो क्यों ना उसे तो ग्लास ले लीजिए ऊपर नीचे करने के लिए, ताकि उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाए, वो बिजी भी हो जाए, गेम भी बन जाए। बिल्कुल, तो ये करना है। जैसे मैंने एक सजेशन दिया कि चीजों को स्ट्रक्चर करो, लॉक करो, हटाओ नजर के सामने से, बोलना कम करो। लिख लो रिंकू, बोलना कम करो, डांटना कम करो, मारना कम करो। इसलिए किसी और बिहेवियर बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। तीसरी चीज जो भव्या ने बताई, हाँ, तीसरी चीज जो भव्या ने बताई है कि जब आप कोई बिहेवियर को रोकते हो कि ये ना करे, तो हमने कह दिया कि बोलो कम, हमने कह दिया चीजों को लॉक करो, तो अब करें क्या? तो अब उसको दूसरी एक्टिविटी दे दो उसी से रिलेटेड, जिसमें उसको इतना मजा आ जाए उसमें कि वो थूकने और पानी उगलने वाला छोड़ के कुछ और करे। लेकिन वो एक्टिविटी उतनी रीइंफोर्समेंट वाली होनी चाहिए जितना उसको पानी थूकने में मजा आ रहा है फेंकने में। जैसे बबल्स बनाना वगैरह। बिहेवियर को हटाने के लिए दूसरा अच्छा बिहेवियर उसको देना पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों दे? इसलिए दे कि उसके पास खेलने को और कुछ नहीं है। अच्छा 1 मिनट सुनिए, 10 मिनट और है आपके पास, ये सेशन एंड हो जाएगा अपने आप, तो दूसरा लिंक आपको मिलेगा, तुरंत ऑन हो जाइएगा, क्योंकि 40 मिनट की सेशन चलता है। ये टी ब्रेक है, आप लोग को 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, उठ के कुछ कर लीजिए और फिर आ जाए। रिंकू, सिंधु तो है सामने, सुन रही है? हाँ मैम। तो रिंकू, आपको समझ में आया क्या करना है? चीजों को स्ट्रक्चर करना है। चीजें उसके सामने आएंगी तो वो फेंकेगा, तो वो गिराएगा, फिर आप डांटोगे, फिर बिहेवियर और बढ़ेगा, फिर आप कहोगे नहीं ठीक हो रहा है। प्रॉब्लम ही रिंकू आपकी ये है कि आप ओवर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। मैंने आपको बताया था ओवर इंस्ट्रक्शन नहीं देने। क्लियर हुआ रिंकू? क्लियर हुआ? हाँ मैम, हाँ मैम। इस चीज को आपको अपने अंदर बिल्ड करना है। रियोन बहुत अच्छा कर रहा है, गजब कर रहा है, मैंने कहा तो सबसे आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है ना, यही मैं कह रही हूँ। अलग अलग प्रॉब्लम। क्या लेना? बाकी आपको कुछ पूछना है? हाँ मैम, पूछना है। पूछो, और फिर जैसे आउट हो जाए फिर से लिंक आएगा, क्लिक कर लेना। टाइम आउट ऑफ हो जा रहा है ना? हाँ मैम, मुझे ये पूछना है, आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि स्वाति को क्या है कि ये वो बैठती है ना, बहुत स्विंग करती है, आगे पीछे है ना, बहुत स्विंग करती है आजकल। लेकिन वो पहले तो थोड़ा थोड़ा था, अब तो क्या इतनी जोर से स्विंग करती है, कई बार तो पीछे दीवार में जाके सिर टकरा जाते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला बिहेवियर्स रिंकू 5 कारण से होते हैं। अटेंशन सीकिंग, एस्केप, टैंजिबल कुछ चाहिए हो, या फिर उसका पेन हो रहा हो कहीं, या सेंसरी। अभी सिंधु के केस में सेंसरी है, उसको रॉकिंग झूलना पसंद है। आप रोकोगे नहीं। आप उसको अगर उसको सेशन करते समय ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो आप बाउंसिंग वाली बॉल पे भी बैठा के सेशन ले सकते हो। सिंधु जिम बॉल है। अच्छा। कंसल के साथ है, पूरे टाइम बॉल टू बाउंस, पूरे टाइम घूमना, पूरे टाइम कूदना। सोचो 20 साल का बच्चा कूद रहा हो, क्योंकि उसकी नीड है, मैं नहीं मना कर सकती, उसको मूवमेंट चाहिए। अच्छा, मतलब अपन उसको रोको मत उस समय? नहीं, आप इंस्ट्रक्शन देते समय कह सकते हो, एक बार बड़ी हो गई कि सिट क्वाइट और करवा लो। नहीं करती वो, सेशन के टाइम ज्यादा नहीं करती वो। अब नहीं, हम मना करती है ना, 2-3 बार मना करेगी तो रुक जाएगी, लेकिन वापस नेक्स्ट मोमेंट में वापस स्टार्ट कर देगी। अब आपने रोकना तो नहीं है, लेकिन फिर करना क्या है?
करना ये है कि आपको बॉल बाउंस करते में सेशन ले सकती हैं, और बॉल बाउंसिंग के लिए दीजिए बॉल रॉकिंग चेयर एक आती है जिसमें रॉक होती है ऐसे चेयर, वो आप दिन में 2 बार या 3 बार दीजिए। ये ओटी का सेशन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लेकिन मैं आपको बता रही, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी पूछ सकते हो, मेरे पास भी आता है। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करानी पड़ेंगी, तो जो सेशन के टाइम पे ऐसे है वो रुक जाएगा। मना नहीं कर सकते, आप सेंसरी एक्टिविटी नहीं रोक सकते, उसकी नीड है। और मेरे को प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे करते रहना, अभी क्या करें नहीं कर सकते ना कुछ, तो वो चीज आप नहीं रोकोगे, आप बोलोगे तो और करेंगे हम इसलिए जो वो नहीं रोकना। तो आपको सिंधु के केस में आपको ओटी लेना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिंधु चाहिए, नहीं है तो कुछ एक्सरसाइजेस कुछ लोग घर में कराते रहो। रॉकिंग चेयर आती है, और जो लोग कूदते हैं उनके लिए ट्राम्पोलिन और जिम बॉल आती है जो वत्सल के पास है। हाँ, और ट्रैम्पोलिन में बहुत कूदती है, इसका स्कूल वाला बोलते हैं। हाँ, तो जब वहां पे कूदेगी तो सेशन के टाइम थोड़ी सुस्त हो जाएगी, अच्छी बात, पर वो आपको अदर टाइम्स में देना होगा इनको। और बाकी के लोग बच्चे भी, अगर किसी के बच्चे बहुत कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं बैठने, तो उनको भी ट्राम्पोलिन, जिम बॉल और रॉकिंग चेयर घर में लाओ, अपने आप ही एनर्जी निकल जाएगी, तो सेशन के टाइम वो ठीक से बैठेंगे। रिंकू समझ रहे हो? हाँ मैम। मोनिका आप कहाँ हो? मोनिका? हाँ जया, हाँ, कुछ पूछना है? तुम मुझे पूछो। वही बिहेवियर के बारे में ही पूछना है, बाकी सब ठीक ही चल रहा है इसका। बोलो, तुम बोलो। ये बस हिटिंग है, बहुत ज्यादा हिट करता है सर पे, बहुत ज्यादा, इसके बाल सारे निकल गए, इतना तेज हिट करता है। हाँ, अब ये कब इसके करता बीच है के ये पूरे बताओ, कब करता है हिटिंग? ये ज्यादा एक्साइटेड होता है, मोबाइल देखता है या टीवी देखता है, कोई सॉन्ग सुनता है, तभी करता है ये, और ज्यादा उछलता है, कूदता है। मना कर रहे हो तो तब करता होगा, ऐसे नहीं करता होगा। हाँ, ऐसे भी खेलता जब भी है ना, जैसे खुद से खेलता है, जैसे बेड पे ऐसे चढ़ के खेलता है, कुछ भी खेलने वाली चीजें करता है, तब बहुत ज्यादा हिटिंग करता है। बता रही हूँ, ये आप लोग फाइंड आउट करो, रनिंग आउट ऑफ टाइम, दोबारा आ जाना जैसी कटो आप लोग, है ना? ओके मैम। अभी तो है, तो क्या कहते हैं, 10 मिनट का ब्रेक है, तब आ जाए। देखो हिटिंग बिहेवियर, हमने फिर से बता रही हूँ, 5 कारणों से बिहेवियर होते हैं, फिर से बोल रही हूँ, अटेंशन सीकिंग, एस्केप, मेडिकल रीजन, सेंसरी, या फिर उसको कुछ चाहिए हो। ठीक है, सेंसरी तो है, इसको सेंसरी की तो चल भी हर रही थी बच्चे को होता है, हर ही बच्चे को, बहुत कम है जिनको सेंसरी बिल्कुल ओटी की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा बहुत करने से, पर सबको चाहिए। हम लोग को भी सेंसरी चाहिए, पूछो क्या, हम लोग को सर पे मसाज चाहिए होता है, कभी हम लोग को फेशियल चाहिए, हर चीज हम लोग ये सेंसरी चीजें हैं। ठीक है, बच्चे को यहाँ से हिटिंग था और ठीक हो गया हो, प्लीज शेयर करो। ज्योति, हाँ जी, हाँ कुछ शेयर करना चाहोगे? इनकी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहोगे? ये देखो, ये जो 2 मदर्स है ना, भव्या और ज्योति, ये लोग काफी कुछ आगे ले गए अपने बच्चों को, इनसे पूछ सकते हैं हम लोग। ज्योति, हिटिंग के बारे में है कुछ तो आप बता सकते हैं, बताइए। अच्छा, मैं ज्योति आप बताएंगे? हाँ मैम, हिटिंग का तो उसका शिवाय का हिटिंग नहीं था ना? हाँ मैम तो मैं बताती, लेकिन फिर भी नॉलेज तो है ना आप लोग को कि कैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हिटिंग के पहले देखना है कुछ हो रहा है जया, हिटिंग के पहले या तो आप उसको डांट रहे हो, उसको मना कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, इग्नोर तो नहीं, इग्नोर तो करना ही है, आप इग्नोर नहीं कर रहे हो। हाँ, मतलब एक बार है कि मतलब जैसे ये क्या बेड पे पैर छोटा था ना, तब बेड पर क्या ज्यादा अपना सिर पटकता था, आपको मैंने पहले बताया भी था। तो मतलब है ना, वही चीज है कि मतलब है ना, इसको मतलब थोड़ा जब हम इसको टोकते रहते थे तब ये ज्यादा करता था कि भाई है ना, मेरी तरफ देखे, करे, मेरी तरफ ये करे, मेरे को अटेंशन दे या मेरी बात सुने। लेकिन अब धीरे धीरे फिर जब हमने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, तो इसकी हिटिंग भी कम होती चली गई। जैसे है ना, अगर बच्चा सर पे मार रहा है तो उस वक्त अगर आप टोक रहे हो तो उसको और मजा आ रहा है, मैं और मारू और मारू और मारू, ये मेरे से मतलब बात कर रही है या मुझे है ना अटेंशन दे रही है।
तो इसको क्या है, थोड़ा बहुत इग्नोर जैसे हमने करना शुरू किया तो इसका क्या हिटिंग प्रॉब्लम ये बेड पे अपना सिर पटकना कम हो गया था। हाँ, तो समझ में आया रिंकू 5 कारण में से जया। आप रियोन के केस में अटेंशन, उद्भव के केस में हो सकता है अटेंशन सीकिंग ना हो बिहेवियर। नहीं, उसको तो टोकने से रुक जाता है और फिर करता है, मेरे हाँ, रहने तो नहीं टोकने रहने से से नहीं, रुक वो नहीं रहा, अकेले में भी करता है। वो टोकने वाला तो उसको वो मजा आ रहा है, 2 मिनट को पॉज वो होता है। 2 मिनट के लिए रुक रहा है और उसके हाँ। बाद है ना, लेकिन वो फिर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उस वक्त क्या उसको मजा आ रहा है कि मेरी मम्मी बार बार मेरे को टोके, मेरी मम्मी बार बार मेरे को करे। हैं? और टेंशन के नहीं, वो हैबिट बन गई है उसकी, जो कुछ भी काम कर रहा है ना तो एक हाथ से ऐसे 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 करना है उसको। तो अच्छा, उस बताइए, हाथ तो को आप 1 मिनट बस बचा है, फिर टी ब्रेक है, आप लोग चाय पी सकते हो अपना अपना। बताती हूँ तो आप कोई यार, आपका कवर करती एक्टिविटी, हूँ मैं, आपका कवर करती हाँ हूँ जी, कि हो क्यों रहा है। कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भी अगर हो रहा है, जैसा कि जया का कहना है, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट में आप कह रहे हो रहा है ना, हाँ हाँ, तो एक्साइटमेंट की वाली चीज क्यों मिल रही है उसको, वही सेम मतलब जैसे नहीं पहले था उसको कोई चीज मिलती थी ना फिर उससे एक्साइटेड होता, अभी तो ऐसे कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली है, फिर भी कर रहा है वो और चीज। कितनी देर तक ऐसे करेगा, स्विंग उससे कर रहा है। डैमेज हो रहा है, उससे डैमेज हो रहा है कुछ, क्या उससे उसको चोट लग रही है बहुत ज्यादा। चोट? हाँ, काफी तेज तेज से बाल उड़ गए, उसके पीछे बीच के जितने बाल है सारे उड़ गए, खाली हो चलो गए मैं हैं। बताती हूँ, 10 मिनट का ब्रेक है, फिर बताती हूँ, एंड होने वाला है क्योंकि, है ना, बता रही हूँ आपका। तब तक आप लोग अपने और क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। एंड हुआ कहाँ? अभी बाकी है।